ऐसे लोग जो अपने जीवन में से पर डे प्रत्येक दिन चाहते हैं कि कुछ ऐसा समय वो निकाल लें जो उनके स्वयं के लिए हो। आई मीन टू से मी टाइम। चाहे कोई भी पीरियड हो, 15 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे का, स्वयं के लिए टाइम देना चाहते हैं। आप लोग हर चीज को बड़ा सिस्टमेटिकल तरीके से करते हैं, यानी कि यू आर वेरी सिस्टमेटिक डूइंग द थिंग्स, यूनिक स्टाइल डूइंग द थिंग्स। आप बहुत अलग तरीके से काम करना पसंद करते हैं। एंड नेवर आस्क फॉर हेल्प, आप कभी दूसरों से हेल्प के लिए नहीं कहते। ये जो पर्सनालिटी है, आप जान रहे होंगे मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। और सबसे पहले चीज देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जिससे आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वेरी हार्ड वर्कर। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ एक्वारियस वालों की, कुंभ लगन के लोगों की। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट में आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से माह नवंबर 2025 का ग्रहों का गोचर कुंभ लगन अथवा कुंभ राशि वालों के लिए कैसे रहेगा, इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अपनी चर्चा को शुरू करने से, प्रारंभ करने से पूर्व हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्वेरियस वालों के लिए, कुंभ लगन अथवा कुंभ राशि के लोगों के लिए। देखिए, जो ये काल पुरुषी कुंडली की बात करें तो काल पुरुषी कुंडली का जो 11वां भाव है, यानी कि हम लोग जो कहते हैं ना कि हमारे की किसी भी जन्म पत्रिका का जो 11वां भाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि वो उच्च भाव होता है। और काल पुरुषी कुंडली का जो 11वां भाव है उसको 11 नंबर इंडिकेट करता है, और ये 11 नंबर डिनोट करता है एक्वेरियस को, यानी कुंभ लगन को या कुंभ राशि को। 11 नंबर क्या है, 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपके आय का भाव है, आपके मित्रता का भाव है, आपके बड़े भाई बहनों का भाव है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो जो कुंभ राशि अथवा कुंभ लगन के लोग होते हैं, इनमें इनके नेचर में बाई बर्थ की इनकम को कैसे जनरेट किए जाए, यानी कि आय को कैसे प्राप्त किए जाए। दूसरा, मित्रों से मतलब अच्छी मित्रता, अच्छे बड़े भाई बहन और अच्छी आय, इन तीन चीजों के पीछे जीवन भर भागते हैं। और क्योंकि इनके ब्लड में होता है, बाय बर्थ होता है, तो वो नेचर तो आना ही आना है। तो मुख्य तौर पर तीन विशेषता इनमें होती है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, देखिए जो एक्वेरियस की जो जो जोडिक साइन है, इट इज अ ड्यूल नेचर साइन। ये जो है ड्यूल नेचर साइन, ड्यूल नहीं, ये फिक्स्ड, सॉरी, आई मीन टू सॉरी टू से, ये आई करेक्ट द वर्ड्स कि ये एक फिक्स्ड नेचर साइन होता है। ऐसे लोग अपनी बात से कभी हटते नहीं है, जो बोलते हैं वह पूरा करते हैं, जो प्रॉमिस कर दिया वो कंप्लीट करेंगे, आज या कल, लेकिन करेंगे जरूर। इसके अलावा जो एलिमेंट होता है वो एयर एलिमेंट होता है, यानी कि हवा की गति से तेज इनका दिमाग चलता है। इतना जो है ये कॉन्शियस माइंड होते हैं, इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन इनका होता है कि बहुत तेजी से दिमाग इनका चलता है, चीजों को समझ लेते हैं। जो चीजें हमें आपको समझने में टाइम लगेगा, वो चुटकी भर, सेकंड भर में वो चीजों को समझ लेंगे। तो इस तरीके का नेचर होता है। और इसके अलावा देखिए, इसमें जो नक्षत्र होते हैं वो धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद, यानी कि मंगल, राहु, गुरु प्लस शनि, ये चार बड़े मेजर प्लेनेट के धर्म गुण आपके अंदर समाहित होते हैं। तो इसलिए आप एक अलग ही पर्सनालिटी होते हैं। शनि आपके ऑनर होते हैं, रूलर होते हैं। और आपका जो 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 सिंबल होता है ना, वो होता है घड़ा। मतलब आप शनि आ गए तो आप मेहनत करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय, क्योंकि शनि कभी शॉर्टकट अलाउ नहीं करते। ठीक है, शनि हमेशा कहते हैं आप अपनी नेचर अच्छा रखिए, छोटों के प्रति मान सम्मान की भावना रखिए, और दूसरों से कभी गलत ना बोलिए। इंक्लूड मैं कहूँ ओवरऑल सभी से आप अच्छे से बोले, सभी का मान सम्मान करें। और सैटर्न जो होता है ना, सिंबल घड़ा होता है, नहीं कि धीरे धीरे कर कर आप अपने घड़े को भरिए। नहीं, ये लोग जो होते हैं मेहनती होते हैं, ये जमीन से स्टार्ट करते हैं और महलों तक पहुंचते हैं, एम्पायर खड़ा कर लेते हैं अपना धीरे धीरे, ईमानदारी से और हार्ड वर्क से काम कर कर। तो ये इस तरह की पर्सनालिटी होती है कुंभ लगन अथवा कुंभ राशि वालों के लिए। अब हम लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि महा नवंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो कुंभ राशि अथवा कुंभ लगन के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपके वर्क चार्ट में फर्स्ट हाउस में 11 नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, यानी कि आप कुंभ लगन अथवा कुंभ राशि के लोग हैं। आई मीन टू से कुंभ लगन के लोग अगर फर्स्ट हाउस में पड़ी है देन तो। और अगर चंद्रमा आपके 11 नंबर राशि में पड़ा हुआ है तो आप कुंभ राशि के हैं। इस तरह से हम इसको रेक्टिफाइड कर सकते हैं।
अब देखिए फर्स्ट हाउस में, अब देखिए लगन में राहु आए हुए हैं और लग्नेश कहाँ है, लग्नेश रेट्रो है और वो सेकंड हाउस में है। यानी कि यहाँ पर जो सैटर्न है, जो आपका लग्नेश है, वो रेट्रो है, 27 नवंबर तक रेट्रो रहेंगे। तो ये जो लग्नेश सैटर्न है वो यहाँ क्लब्ड हो गया, यानी कि लगन में हम इसको मान लेते हैं राहु के साथ। तो लगन का लग्नेश का जब तक यहाँ इम्पैक्ट है, और राहु और शनि में दोनों मित्रता है, मतलब एक फ्रेंडशिप बिहेवियर है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन शनि अपने ही राशि में बैठे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा पीरियड है। यानी कि जो पीरियड है 27 नवंबर या उसके बाद का मैं कह लेता हूं, तो राहु यहाँ रहने वाले हैं 5 दिसंबर 2026 तक। तो ये पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। इस पीरियड में जो है आप कहते हैं आपको बहुत एम्बिशियस बनाता है राहु, यानी कि आप अपने निर्णय में बहुत असक्त होंगे। लेकिन थोड़ी सावधानी यहाँ ये रखनी होगी कि जब तक राहु यहाँ विराजमान है तब तक आप अचानक से निर्णय कोई ना लें। बहुत सोच समझ के विचार करके आप चीजों को समझें और फिर कोई भी डिसीजन लें, क्योंकि राहु कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में गलत निर्णय आपको दिलवा देगा और उससे आपको नुकसान होगा। तो सिर्फ विशेष ऐसी बात का रखना है कि आपको सब कुछ ठीक है, राहु आपको ये करो वो करो बताएगा, ठीक है, मल्टीपर्पज चीजें, मल्टीटास्किंग आपको टास्क करवाने की सोचेगा कि ऐसे कर लो तो इससे धन अच्छा आएगा, ऐसे कर लो तो इससे आपको प्रोग्रेस होगी, ऐसे कर लो तो इससे आपका स्टेटस बढ़ेगा। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपको अचानक से कोई भी निर्णय नहीं लेना है, इसको आप गार्ड मान लीजिए। राहु यहाँ बैठकर देखिए क्या करेगा, राहु यहाँ बैठकर पंचम भाव कनेक्ट करेगा, ठीक है। राहु यहाँ बैठ के आपके सप्तम भाव कनेक्ट करेगा, पंचम भाव को जो कनेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं राहु रिश्तों में गलतफहमी देता है। राहु क्या है ना कि पंचम भाव को जब कनेक्ट राहु करेगा, और पंचम लॉर्ड जो है वो है आपके 10th हाउस में, उनकी पोजीशन अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करेगा। ये भी रह लीजिए, कहीं ना कहीं कोई लव अफेयर्स क्रिएट कर देगा, और आपके जो बच्चे होंगे या आपके बीच कोई जो वाद विवाद होने की चांसेस भी यहाँ पर रहेगा। और साथ ही साथ मतलब बच्चों और आपके बीच में गलतफहमियां पैदा करेंगे। साथ ही साथ 7th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिटल लाइफ में गलतफहमियां आपको देंगे, कोई अफेयर्स देंगे, कोई इस तरह की चीजें दे देंगे जिससे आपकी मैरिटल लाइफ में इश्यूज क्रिएट हो जाए। नवम भाव कनेक्ट करेगा तो कहीं लंबी यात्राएं आपको करा सकते हैं। विदेश सेटलमेंट के लिए अच्छा योग रहता है राहु जब लगन में होता है तो। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं कहूंगा कि जो कुंभ लगन के लोग होते हैं ना, उनके साथ एक समस्या ये होती है कि 12th और फर्स्ट लॉर्ड यानी कि लग्नेश और बेस दोनों एक ही ग्रह होता है। तो इनकी लाइफ में थोड़ा सा इशू रहता है कि कहीं ना कहीं बेहानियां भी साथ में लगी रहती है। अगर लग्नेश का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है और स्वास्थ्य का इश्यू भी इनके साथ रह सकता है। लेकिन इन सब नेगेटिव चीजों को छोड़कर अगर थोड़ा पॉजिटिव देखें ना, तो इन लोग, अगर ये लोग विदेश में सेटल हो जाते हैं, विदेश से जुड़ जाते हैं, तो बहुत अच्छा इनके लिए, कोई परेशानी इनको फिर नहीं रहती। या फिर इनका प्रोफेशन कोर्ट कचहरी से हो जाए, या फिर इनका प्रोफेशन लिंक हो जाए मेडिकल फील्ड से हो जाए, विदेश से हो जाए, तो भी बेहतर चीजें रहती हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं लॉसेस, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू, कहीं ना कहीं कहते हैं कि मेडिकल इश्यू, हेल्थ इश्यू हो गया, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के इश्यूज जीवन में बने रहते हैं। तो या फिर घर में कोई बड़ा बुरा है, बीमार रहता है, तो उस पर मेडिकल का वे होता रहता है। इस तरीके के इश्यू यहाँ रहते रहते हैं। अब चलिए बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में जो है सैटर्न बैठे हुए, हालांकि रेट्रो 28 नवंबर के बाद यहाँ का इम्पैक्ट देंगे, तो ये योग होगा। ये योग 27 नवंबर तक तो आपको लगन में ही रखेगा। उसके बाद बात करते हैं 28 नवंबर से जब डायरेक्ट हो जाएंगे सैटर्न, तो कहीं ना कहीं धन प्राप्ति में आपको मदद करेगा। ये एक अच्छा प्लेसमेंट होगा कि लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना। लग्नेश जब भी सेकंड हाउस में बैठेगा तो दो चीजें क्रिएट होंगी। देखिए आपके 12th लॉर्ड भी आएंगे, यानी कि जो धन आएगा उसमें व्यय भी होगा, ठीक है। और एक पोजीशन ये भी होगी आप के लिए इनकम के नए नए रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। इनकम नहीं, मेरा धन वृद्धि होगी आपकी। इनकम के लिए तो 11th हाउस देखेंगे, सेकंड हाउस धन वृद्धि होगी आपको। साथ ही साथ कहीं ना कहीं परिवार से दूर जाने के योग भी यहाँ रहेंगे। अब देखिए राहु लगन में है और सैटर्न सेकंड हाउस में है। 28 नवंबर की बात मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के माध्यम से, बच्चों के साथ, या कोई मैरिटल इश्यू, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस, या फिर कोई लंबी यात्रा है, हायर स्टडी, इन सब कारणों में से कोई भी एक कारण जो आपकी जन्म पत्रिका में इस समय एक्टिव होगा, आई मीन टू से जो ग्रह एक्टिव होगा, दशा अंतर्दशा में लगा होगा, प्रभावी योग होगा, तो इनमें से कहीं ना कहीं विदेश जाने के योग आपके लिए बनेंगे। कारण इनमें से कोई एक भी हो सकता है। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड देखिए, थर्ड लॉर्ड आपके बैठे हैं, थर्ड और 10th लॉर्ड बैठे हैं 10th हाउस में। अच्छा योग है।
मार्स अपने घर में बैठे हैं 10th हाउस में, जब भी मार्स 10th हाउस में आएंगे तो चैलेंजेस तो आपकी प्रोफेशन में बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अपने घर में वो खुद बैठे हैं तो आप सॉर्ट आउट भी कर लेंगे अच्छे से। बहुत आपके आपके प्रोफेशन में एक अलग ही छवि होती है, आप लीडर टाइप के पर्सनालिटी होते हैं। सब लोग आपको अपना लीडर मानकर पीछे आपके खड़े होते हैं, कहते हैं आप आगे बढ़ो मैं पीछे बढ़ रहा हूँ। इस तरीके का आपका एक भूमिका होती है अपने प्रोफेशन में। ओवरऑल अच्छी प्लेसमेंट कहूंगा, छोटी मोटी यात्राएं यहाँ हो सकती हैं, ऑनलाइन वर्किंग करते हैं तब भी छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि पड़ोसी और छोटे भाई बहनों का सहयोग आपके प्रोफेशन में अवश्य रहेगा। बुआ बहन का प्रोफेशन भी रह सकता है, सहयोग रह सकता है। ओवरऑल थर्ड हाउस के लिए अच्छा प्लेसमेंट है। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। देखिए आपके लिए योग कारक ग्रह जो है वो वीनस है, जो आपकी फोर्थ और नाइन्थ लॉर्ड है, यानी कि आपके केंद्र त्रिकोण के स्वामी वीनस है। तो ये और इनका जो पोजीशन है वो भाग भाव का स्वामी भाग भाव बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग है, यानी कि भाग बहुत प्रबल है। साथ ही साथ फोर्थ लॉर्ड भी है, यानी कि आपके सुखों में भौतिक सुखों वृद्धि, वाहन प्रॉपर्टी के योग के लिए भाग का पूरा सहयोग है। अगर अभी तक नहीं कर पाए थे तो ये जो योग बना हुआ है, ये योग क्या कहते हैं, आपका जो शुक्र का योग है वह 25 नवंबर तक रहेगा। ये बहुत बेहतर योग रहेगा, आप ये सब काम कर पाएंगे, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाहन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन सब चीजों को खरीद पाएंगे, ले पाएंगे, भाग का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। भागवत ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे और वाहन खरीद पाएंगे, और स्पेशली जो आपका घर होगा बहुत लग्जरीज होता है। और इसके साथ साथ माता का मान सम्मान बनाए रखिए, माता से एडवाइस लीजिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत लक्की होते हैं। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव के स्वामी बैठे हैं आपके 10th हाउस में। पंचम भाव के स्वामी का 10th हाउस में बैठना और जुपिटर का छठे भाव में बैठना। जुपिटर देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी सी आपके लिए जो जुपिटर का पोजीशन है वो अच्छा आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है। और साथ में शनि यहाँ बैठकर नहीं, शनि का एक्सपेक्ट नहीं रहेगा यहाँ, लेकिन जो मरकरी है फिफ्थ लॉर्ड है उनकी पोजीशन अच्छी है। तो एवरेज पीरियड रहेगा स्टूडेंट के लिए, मेहनत जितनी करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। जिसे प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रोफेशन में, आपके काम धंधे में आपको सपोर्ट करेगा। बच्चे आपको सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीजें। लेकिन इन दोनों चीजों में मैं ये कहूंगा कि बच्चों की जो क्या कहते हैं, यानी कि तो अपने प्रोफेशन में आपको ध्यान ही रखना है कि जो है बोली में थोड़ा सा आप विनम्रता, पोलाइटनेस रखें, अदरवाइज समस्या होगी, चैलेंजेस रहेंगे। बात करते हैं अभी जो लोग बेबी प्लान करने की सोच रहे थे उनके लिए मैं कहूंगा ओके, इट इज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। प्रेम वगैरह कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है, प्रोफेशन में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह चीजें रह सकती है। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में बैठे हैं आपके जुपिटर। जुपिटर जो आपके सेकंड लॉर्ड और आपके 11th लॉर्ड होकर, सेकंड और 11th लॉर्ड होकर जुपिटर एक अच्छे प्लेनेट आपके लिए है। 11th लॉर्ड है और वो बैठे छठे भाव में। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, जो कि न्यू बिगनर है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पीरियड है 4 दिसंबर तक का बहुत बढ़िया बना हुआ है। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये योग बहुत अच्छा है, आपके हाथ में जॉब मिलेगी मिलेगी। साथ ही साथ लोन वगैरह लेने की सोच रहे हैं उसके लिए भी बहुत बेटर टाइम है, आपको लोन वगैरह मिल जाएगा। यानी कि शत्रुओं पे आप हावी रहेंगे। कोई रोग वगैरह है, थोड़ा ध्यान इस चीज का रखिए कि जॉन्डिस, लीवर से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको ना हो, या फिर एंजाइटिस वगैरह का इश्यू अगर है तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कहने का तात्पर्य है क्योंकि यहाँ पर जो जुपिटर हालांकि उच्च के तो है, देखिए जुपिटर यहाँ पर आपके उच्च के हैं और सन आपके नीच के हैं, तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। लेकिन जुपिटर के एक प्लेसमेंट है, जब भी छठे भाव में आते हैं तो डेफिशिएंसी ऑफ मनी जरूर दिखाते हैं। हाँ ये ठीक है, नौकरी के नए नए चांसेस आपको मिलेंगे, कोई ना कोई नौकरी का ऑफर आपको आ सकता है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए बगैर को सोच समझे और उसमें आपको फायदा होगा। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। केतु बैठा हुआ 7th हाउस में, यानी कि जो पत्नी का जो और दूसरा 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके भाग भाव में, नीच होकर बैठे हैं, बिजनेस के साथ बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि पत्नी और पिता आपके मतलब बहू और सास के बीच कुछ थोड़ा बहुत अनबन हो सकती है। लेकिन ओवरऑल केतु बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अगर कोई मैरिटल इशू चल रहा है या फिर मैरिटल लाइफ में कोई इशू चल रहा है तो थोड़ा सा वहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु की एक्सपेक्ट है वो 7th हाउस में है। गलतफहमी पहले पैदा कर रखी है, केतु और बैठा है, अलगाव करा देगा। और थोड़ा सा ध्यान रखिए। और वैसे में मैं आपको बता दूं, देखिए जिनकी जन्म पत्रिका में केतु अगर अकेला 7th हाउस में है तो उनकी मैरिटल लाइफ जो होती है वो बिल्कुल ही बेकार होती है। मतलब वो लोग कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अलगाव कर लेते हैं, तलाक, डिवोर्स, इस तरह की चीजें यहाँ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक रेमेडी है कि जब भी 7th हाउस में केतु अगर अकेला बैठा हुआ है तो आपका पार्टनर अगर स्पिरिचुअल होता है देन आपकी मैरिज टिक जाती है, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। केतु यहाँ पर अगर दिक्कत कर रहा है तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप इसकी रेमेडी जरूर करें। पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह अगर आपका है तो वहां भी कहीं ना कहीं सरकार से पेनाल्टी, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। मन नहीं लगेगा कि यार सब छोड़ो, मोह माया है,
इस तरीके की चीजें रह सकती हैं, लेकिन उसके लिए आप रेमेडी जरूर करें, वो मैं आपको सेशन में बताऊंगा लास्ट में। बात करते हैं छठे भाव अष्टम भाव के। अष्टम लॉर्ड बैठे हैं आपके 10th हाउस में। अच्छा योग, हालांकि अष्टम भाव का स्वामी मरकरी है, लेकिन पंचम भाव का स्वामी भी है, तो शुभ ग्रह कहूंगा मैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर, मैं अगर अष्टम भाव की बात करूं जो कि बाधाओं का भाव है, तो कहीं ना कहीं यह हो सकता है आपके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ बाधाएं, अवरोध इस तरह की चीजें यहाँ पर रह सकती है, चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके पंचम लॉर्ड में है, तो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी कि आप संभाल ना सके, आप संभाल लेंगे। लेकिन यही अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम करते हैं, आपकी इंडस्ट्री है, आप इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, आप क्या कहते हैं रिसर्चर हैं, आप ऑक्टल से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये इट विल बी ओके, कोई इशू नहीं है, अच्छा है, ये आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा योग रहेगा। लेकिन तब जब अष्टम भाव से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं देन, अदरवाइज थोड़ा बहुत इशू रहेगा, लेकिन वो आप रेक्टिफाई या अपने आप रिकवर कर पाएंगे, इस क्षमता आप में रहेगी, क्योंकि ये पंचम भाव के लॉर्ड भी है। बात करते हैं आपके नवम भाव में। नवम भाव में सन बैठे हैं नीच के, और वीनस बैठे हैं अपने भाव में। वीनस का पोजीशन बहुत अच्छी है, भाग का पूर्ण सहयोग है, ये भाग का भाव बहुत प्रबल है, लेकिन यहाँ पर आके बैठे सप्तम भाव जो नीच के बैठे हैं, यानी कि पत्नी के साथ कुछ यात्राएं आप कर सकते हैं, यानी कि पत्नी की शादी के बाद भाग का उदय, ये चीजें हो सकती है। लेकिन चूंकि ये नीच के हैं तो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं, क्योंकि एनिमी साइन में है और एनिमी के साथ है, तो कहीं ना कहीं पीड़ित है, यानी कि आपके भाग में अवरोध आपका स्पाउस यहाँ पर दिख रहा है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। क्योंकि केतु बैठे हैं 7th हाउस में, मैरिटल लाइफ में वैसे ही इश्यू चल रहे हैं, साथ में सूर्य भी नीच के हो गए, तो कहीं ना कहीं इशू आपके साथ रहेंगे। लेकिन 15 नवंबर के बाद चीजें थोड़ी सी सुधरेंगी, जब सन आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, यानी अपने मित्र की राशि में चले जाएंगे, वहां थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो उस पीरियड में हो सकता है आपकी वाइफ, अगर स्पाउस जो वर्किंग करना चाहती हो, तो वो चीजें भी पूरी उनकी, अब तैयारी कर रही हो कि नौकरी वगैरह की, तो वहां पर वो चीजें उनकी विश कंप्लीट हो सकती है, पूरी हो सकती है। लेकिन केतु बैठा हुआ जब तक, तब तक भी इश्यू आपकी लाइफ में है। इसके लिए आपके स्पाउस को स्पिरिचुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करते हैं आपके जो है 10th हाउस की। मार्स और मरकरी है, बेटर योग है, यानी कि नौकरी में चैलेंजेस तो है, लेकिन प्रमोशन भी है, नौकरी में स्टेटस भी है, नौकरी में आपका मान सम्मान भी है, एक रुतबा है, बहुत बढ़िया आपका योग बना हुआ है, बेटर योग है, स्टेटस भी मेंटेन यहाँ होगा, अच्छा स्टेटस आपका डेवलप होगा, बढ़ेगा। बच्चे भी इसमें सहयोग करेंगे, जिसे प्रेम करते हैं वो भी आपका सहयोग करेगा, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। नौकरी के लिए प्रॉपर योग बना हुआ है, मैंने कहा जो न्यू विग्नर है उनके लिए भी अच्छा योग है, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा योग है, लेकिन उनको थोड़ा मेहनत जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि मंगल जब भी आपके 10th हाउस में आते हैं, या मंगल की राशि जब भी 10th हाउस में पड़े होते हैं, तो चैलेंजेस आपकी नौकरी पे रहते हैं, लेकिन आपको वो काम करने में मजा भी तो आता है, ये भी जान लीजिए। बात करते हैं 11th हाउस के। 11th हाउस बैठे हैं आपके अष्टम भाव में, छठे भाव में बैठे हैं, बेहतर योग है, लोन वगैरह मिलने के अच्छे योग है। लेकिन ध्यान ही रखिएगा, कोई भी रोग वगैरह है, जॉन्डिस है, या फिर कोई लीवर से रिलेटेड कोई भी रोग हो रहा है, या फिर कोई एंजाइटिस वगैरह है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना वो चीजें बढ़ेंगी। बात कर नौकरी के लिए बेहतर योग, मैंने बोल दिया है, नए इनकम रिसोर्स के लिए अच्छा योग है। और इनकम कहां से होगी, देखिए इनकम, न्यू इनकम रिसोर्सेस, देखिए एक तो आपको मैंने बता दिया प्रोफेशन का आपका अच्छा योग है, नौकरी का अच्छा योग है। अगर बात करूं इनकम की, तो इनकम देखिए आपको, अगर आप जुड़े हुए हैं इस पीरियड में, यानी कि 4 दिसंबर तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में जो है आप अगर बैंक से जुड़े हुए हैं, बैंक से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, या फिर आप का कोई जिम वगैरह है, या फिर आप किसी मेडिकल फील्ड में जो है नौकरी करते हैं, तो वो बेहतर, वहां से आपको अच्छी इनकम होगी। बात करते हैं 12th हाउस के। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, घर से दूर जाने के योग बने हुए हैं, राहु लगने बैठा हुआ है, विदेश सेटलमेंट के योग बने हुए हैं, या फिर घर में कोई बड़ा बूढ़ा है, उसकी दवाई पे खर्चा वगैरह यहाँ हो सकता है। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि चेंज कर रहे हैं। शुक्र की बात, सन की बात करें, 16 नवंबर को सन चले जाएंगे आपके 10th हाउस में, तो चीजें थोड़ी सुधरेंगी आपकी मैरिटल लाइफ की। इसके बाद देखिए शनि, शुक्र की बात करें, 26 नवंबर को शुक्र चले जाएंगे वृश्चिक में, तो भी बेहतर योग रहेगा। अपने घर को देखेंगे, सुखों में वृद्धि करेंगे, माता के साथ अच्छा ट्यूनिंग रहेगी आपकी। इसके अलावा देखिए बात करते हैं क्वालिटीज की, जो आप में विशेषता होती है, आप हार्ड वर्कर होते हैं, यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर पर्सन। आपके लकी राशियां जेमिनी, लिब्रा, सेटेरियस होते हैं, यानी कि मिथुन, तुला और जो है धनु राशि के लोग आपके लिए बहुत जो लकी होते हैं। हेल्थ इशू महीने में 2 दिन अधिक रहेगा, 10 और 11 नवंबर। स्ट्रेस 15 और 16 नवंबर अधिक रहेगा। इसके बाद जो जिस दिन आपका अधिक व्यय हो सकता है, वो 25-26 नवंबर है। बात करते हैं रेमेडी पोर्शन की। देखिए अगर जन्म पत्रिका में राहु आपका अच्छा नहीं है और आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, देन आप राहु के लिए जो अमावस्या पड़ेगी 20 नवंबर की, इस दिन आप सुबह जल्दी उठिए,
विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और बहते जल में नारियल को प्रवाहित कीजिए। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो यथा सामर्थ्य आप नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं, पितरों के निमित्त आप जलांजलि दे सकते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप मंदिर में साफ-सफाई कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं या जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं यथा सामर्थ्य। ये केतु की बात करो, केतु के लिए अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको आ रहा है तो डॉग फीडिंग कराइए, मंदिर में ध्वजा आप भेंट करिए, स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं। ये छोटी-छोटी चीजें करके आप राहु और केतु के अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिल रहे हैं तो उनको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। बात करते हैं प्रदोष की। 3 नवंबर और 17 नवंबर को प्रदोष व्रत है। आपको रोग, ऋण, शत्रु सताए रहते हैं तो आप प्लीज करिए इसको। ज्यादा दिक्कत है, साल में एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करें ताकि आपको रोग, ऋण, शत्रु से निजात मिल सके। बात करते हैं आपकी चतुर्थी की। 8 नवंबर को संकष्टी और 24 नवंबर को विनायक चतुर्थी है। इवन मैं कहूँ आपको संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पढ़ाई कर स्टूडेंट है, पढ़ाई में आपको इतना बहुत एफर्ट डालते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिससे प्रेम करते हैं उससे बात में कोई ना कोई बातचीत हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है। तो इस तरह की इश्यू अगर बन रहे हैं, अचानक से समस्याएं, अचानक से दिक्कतें आ जाती हैं, अचानक से रुकावटें आ जाती हैं, तो आप प्रदोष व्रत सॉरी आप चतुर्थी के व्रत करें। संकष्टी विनायक चतुर्थी जो कि 8 नवंबर 24 नवंबर को पड़ेंगे। इस दिन आप उपवास रखें और इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, चरणों में धुरवा अर्पित करें, पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें, तो निसंदेह आपके साथ जो समस्या है, ये समस्याओं का निदान होता हुआ आप खुद महसूस करेंगे। गज केसरी योग की बात करें, 2, 10, 17, 25 नवंबर को गज केसरी योग लग रहा है। कहते हैं ना कि आर्थिक संपन्नता, सुखों में वृद्धि, बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि, हाई स्टेटस, मतलब अलॉट ऑफ थिंग्स जो एक कॉमन मैन चाहता है कि वो मेहनत करके चीजों को प्राप्त करे, लेकिन हम आप देखते हैं कि हर किसी के भाग में ये सब चीजें नहीं होती। कुछ लोग मेहनत करते रहते हैं और मेहनत ही करते रहते हैं, उनको कुछ इस तरीके का चीजें नहीं प्राप्त होती, और कुछ लोग जो होते हैं बहुत थोड़ी सी मेहनत में आकाश की बुलंदी को छू जाते हैं। तो ये वही योग है, जिन जिन जातकों जातिकाओं की जन्म पत्रिका में ये योग विद्वान होता है, वही जातक जातिका थोड़ी सी मेहनत से ये सारी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, सारे सुख सुविधाएं उनको आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए एक चमत्कारी योग है गज केसरी योग। बात करते हैं देव उठनी एकादशी 1 नवंबर की है, यानी कि इस दिन ये मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि भगवान श्री विष्णु जी क्षीर सागर से जो योग निद्रा से जागृत होते हैं और चतुर्मास का समापन इसी एकादशी से होता है। और उसके बाद जो 2 नवंबर का दिन आएगा नेक्स्ट डे, उस दिन से हमारे सनातनी, हमारे हिंदू धर्म में जो मांगलिक कार्य, विवाह अथवा अन्य मांगलिक कार्य जो वर्जित है वो होना शुरू हो जाते हैं। बात करते हैं पूजा पाठ की, तो आप गणेश उपासना आपको सदैव करनी चाहिए। शिव उपासना आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प है। साथ ही माँ लक्ष्मी की उपासना आपको सदैव करनी चाहिए। स्टोन की बात करें, पन्ना, नीलम आप धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व एक बार जन्म पत्रिका का एनालिसमेंट एक एस्ट्रोलॉजर से अवश्य करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। तो ओवरऑल ये थोड़ा सा एक प्रोडक्शन था नवंबर 2025 का एक्वेरियस असेंडेंट के ऊपर, यानी कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के लोगों के लिए महानवंबर 2025 का ग्रहों का गोचर कैसा रहने वाला है। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के लोग हैं, उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि उनके कि नवंबर 25 का जो ग्रह का गोचर है वो कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।